आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए बच्चों, सवाल में दिया गया है कि दिए गए परिपथ में प्रारंभ में स्विच S1 बंद है ना, ये वाला S1 बंद है तथा S2 और S3 खुले हुए हैं, है ना। तो संधारित्र के आवेशित होने के बाद t बराबर 0 पर S1 खुला है तथा S2 और S3 को बंद कर दिया जाता है। यदि प्रेरकत्व, धारिता और प्रतिरोध के बीच संबंध जो है वो ये हो तो समय S में ज्ञात कीजिए, सेकंड में ज्ञात कीजिए, जिसके बाद संधारित्र और प्रेरक से गुजरने वाली धारा समान होगी और R बराबर जो है आपको इतना दिया गया है, L बराबर जो है आपको इतना दिया गया है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं इस परिपथ को देखूं, सबसे पहले हमने S1 को लगाया, सबसे पहले हमने किसको लगाया, S1 को लगाया, तो और ये दोनों खुले हुए हैं। तो धारा जो जाएगी बच्चों, ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से ये धारा है हमारी, यहाँ ये विद्युत वाहक बल यहाँ से दिया, मतलब कि यहाँ से धारा ऐसे बह करके C में जाएगी और ये पूरा का पूरा, यानी कि ये जो एक परिपथ हो जाएगा, यहाँ पर ये RC परिपथ हो जाएगा और इसके अंदर ये पूरा का पूरा आवेशित हो जाएगा। जब ये आवेशित हो जाएगा तो हमने क्या कर दिया, इसको खोला, है ना, और इन दोनों को जोड़ दिया। किन दोनों को, एक तो इसको लगा दिया, है ना, और एक इसको भी लगा दिया। जब हमने इन दोनों को लगा दिया तो ध्यान से देखिए हमारे पास में दो परिपथ बन गए, एक तो ये वाला परिपथ है पहला, एक ये वाला परिपथ है दूसरा। दोनों के अंदर धारा प्रवाहित होगी, तो इसके अंदर जो धारा जब मान लेते हैं कितनी है हमारे पास में I1, है ना, और इसके अंदर धारा कितनी है बच्चों हमारे पास में, वो मान लेते हैं I2, है ना। अगर मैं ध्यान से देखूं बच्चों तो I1 जो है वो तो क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी समय के साथ साथ, क्योंकि वो तो ये वाला क्या हो रहा होगा बच्चों, अनावेशित हो रहा होगा। और I2 जो हो रही होगी वो क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, क्योंकि शुरुआत में L बढ़ने नहीं देगा, है ना, कि धीरे धीरे करके ये बढ़ रही होगी। तो ये वाली हमारे पास में कंडीशन है। अगर मैं यहाँ पर Q अधिकतम निकालूं, Q अधिकतम, है ना, तो वो Q अधिकतम कितना हो जाएगा हमारे पास में, वो C में वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास में C इंटू V। V कितना दिया हुआ है, इसका E दिया हुआ है, तो ये E हो गया, है ना। और ध्यान से देखिए बच्चों अगर मैं यहाँ पर Q का मान निकालू t समय पश्चात, t समय पश्चात, है ना, t समय पश्चात अगर मैं निकालू तो ध्यान से देखिए बच्चों ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, Q रह गया, तो Q बराबर कितना होता है, वो होता है हमारे पास में C e की घात माइनस के t अपॉन तो C मान लेता हूं मैं इसके लिए, है ना। तो ये हो गया मेरे पास में। तो ये यहाँ से अगर मैं I1 निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास में dQ बटे dt, है ना। और ये आपको बात पता है कि d अपॉन dt, और ये इधर चला जाएगा C e की घात माइनस के t अपॉन टो C, है ना। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जब हम इसका क्या कर देंगे बच्चों, t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो t1 का जो मान आ जाएगा मेरे पास में वो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ये आ जाएगा मेरे पास में CE बटे टो तो नीचे आ जाएगा, है ना, और ये रह जाएगा e की पावर माइनस के t अपॉन टो C, है ना, ये रह जाएगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, टो C बराबर कितना होता है हमारे पास में, RC होता है, लेकिन यहाँ पर R कितना लगा हुआ है, 2R का लगा हुआ है, यानी कि टो C बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2RC हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने I1 बराबर जो है ये CE बटे टो की जगह 2RC कर दूं मैं, और ये e की घात माइनस के t अपॉन टो C हो गया, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों I1 का जो मान आ गया मेरे पास में वो कितना आ गया, ये C ने C को मार दिया, तो ये E अपॉन 2R e की घात माइनस के t अपॉन टो C आ गया। तो ये तो I1 का मान आ गया, समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए इसको। उसी प्रकार अगर मैं E2 निकालूं, I2 तो ध्यान से देखिए बच्चों I2 कितनी हो जाएगी मेरे पास में, अच्छा I2 किस में जा रही है, ये LR परिपथ में जा रही है। ये कौन सा है, LR परिपथ में, है ना। तो यहाँ पर जो समय नियतांक होता है हमारा बच्चों, ये टो जो है समय नियतांक है, ये टो L होता है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हम लोग अगर इसके लिए निकालें तो इसके लिए कितना आ जाएगा, I2 बराबर वो आ जाएगी मेरे पास में इसके अंदर E बटे प्रतिरोध कितना लगा हुआ है इसके अंदर, R और R, यानी कि ये 2R हो जाएगा, तो ये भी 2R हमारा, तो ये 2R, और फिर उसके बाद में ये चला जाता है 1 माइनस e की घात माइनस के t बटे टो L चला जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर हमसे बोला गया था, क्या बोला गया था, कि जिसके बाद संधारित्र और प्रेरक से गुजरने वाली धारा समान हो जाएगी, यानी कि I1 I2 बराबर कर लेते हैं, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, I1 I2 बराबर करने से पहले एक जो चीज सबसे काम आने वाली है, आपको जो संबंध दिया गया था L बराबर 4CR स्क्वायर, है ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, L बटे 2R बराबर जो है ये लिख सकता हूं मैं 2RC। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो बच्चों तो L अपॉन 2R जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा मेरे पास में टो L,
है ना, और बराबर ये वाला कितना है मेरे पास में, ये है मेरे पास में टो सी, यानी कि ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर हो जाएंगे, यानी कि दोनों के समय नियतांक बराबर हैं। तब ध्यान से देखिए बच्चों, I1 बराबर I2 करने पर तो हमारे पास में क्या आ रहा है I1 कितना है हमारे पास, अच्छा ये रहा ऊपर, ये है मेरे पास में E/2R, है ना, E की घात माइनस के T/τC बराबर जो आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में E/2R 1 माइनस E की घात माइनस के T/τL हो जाएगा, है ना, यानी कि टोसी टोएल मैं एक साथ ही एक जैसा ही लिख सकता हूं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसने इसको मार दिया तो मेरे पास में कितना बच गया, ये बच गया मेरे पास में E की घात माइनस के T/τC बराबर जो है 1 माइनस E की घात माइनस के T/, इसको भी टोसी लिख देता हूं, कोई गलती नहीं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं इसको क्या कर दूं, इधर की तरफ में भेजूं, है ना, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा 2E की घात माइनस के T/τC हो जाएगा, है ना, या टोएल जो भी आप लिखो, वो बराबर कितना हो जाएगा, 1 के हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको बराबर करूं तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, E की घात, अगर मैं उधर की तरफ में लेकर के जाऊंगा इसको, तो ये T/τC जो हो जाएगा वो 2 के बराबर हो जाएगा, यही बराबर E T/τL के भी बराबर होगा, क्योंकि ये तो दोनों के दोनों बराबर होते हैं ना। तब ध्यान से देखिए बच्चों, इसका अगर मैं मान रखूं, है ना, इसका अगर मैं मान रखूं तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, कितना आ गया था मेरे पास में, ये आ गया था टोसी, ये वाला। अब इसके बाद में यहां से हम लोग अगर देखें तो ये E को उधर की तरफ में भेज देते हैं, है ना, इन दोनों पदों से देख लीजिए, ये लिखिए, है ना, E को उधर भेजेंगे तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, T/τL जो आएगा वो बराबर किसके आ जाएगा, वो आ जाएगा ln2 के आ जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, T हमें निकालना है तो T बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा टोएल ln2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा, टोएल का मान कितना होता है, टोएल तो आपको पता है ना, टोएल कितना होता है L/2R, है ना, तो कितना होता है, टोएल बराबर कितना होता है, मैं इधर निकाल लेता हूं, तो L बराबर जो होता है वो L/2R होता है ना, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, E तो इक्वल टू ये L/2R और ये ln2 दिया गया है ना। तब ध्यान से देखिए बच्चों, T बराबर ये L ऐसा, अच्छा L कितना दिया गया है आपको, L दिया गया है 2 मिली हेनरी और ये ln2 मिली दिया गया है ना, 2 मिली हेनरी, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2 × 10 की घात माइनस के 3 बटे ये तो 2 ऐसा का ऐसा ही है। R कितना है मेरे पास में, R जो है वो है ln2, यानी कि ln2, है ना, और साथ में और मिली लिखा हुआ है ना, तो 10 की घात माइनस के 3 और इनटू में जो आ रहा है वो ln2 भी आ रहा है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, क्या हो जाएगा, ln2 ने ln2 को मार दिया, तो T बराबर जो आया मेरे पास में वो कितना आ गया, 2 × 10 की घात माइनस के 3 बटे 2 × 10 की घात माइनस के 3। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो T का मान जो आ गया मेरे पास में वो कितना आ जाएगा मेरे पास, इसने इसको मार दिया, यानी कि 1 सेकेंड, और यही बच्चों हमारा उत्तर है। ठीक है, तो चलिए हमारे विकल्पों में देख ले, अच्छा इसके में विकल्प नहीं है, तो यही हमारा बच्चों उत्तर है। ठीक है बच्चों, 1 सेकेंड आ जाएगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।